साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बेटियों का सम्मान। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, शादी के बाद विदाई का समय था। पूजा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। पूजा ने घूंघट निकाला हुआ था और पूजा अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी और दूल्हा संजीव अपने खास मित्र विवेक के साथ बातें कर रहा था। विवेक कह रहा था, यार संजीव, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल में चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा हुआ संजीव का छोटा भाई राजीव कहने लगा, हाँ दोस्त, पनीर भी कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इसके बाद तो दूल्हा संजीव भी पीछे नहीं रहा और कहने लगा, अरे हाँ, हम लोग होटल में चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अब अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही पूजा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा ही रही थी, वो वापस से मुड़ी। गाड़ी की फाटक को उसने ज़ोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पिता के पास पहुंची। अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये शब्द पूजा ने इतनी ज़ोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब हैरान हो गए, सब नज़दीक आ गए। पूजा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। बात क्या थी ये किसी की समझ में भी नहीं आ रही थी कि तभी पूजा के ससुर राम किशन जी ने आगे बढ़कर पूजा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। अब संजीव की तो मानो दुनिया ही लुटने जा रही थी। वो भी पूजा के पास आ गया और संजीव के दोस्त भी। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हो गया जो दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। पूजा ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा था। पूजा ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया है। क्या आप जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है? आप और आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। पूजा रोते हुए बोले जा रही थी, आप जानते हैं कि मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाती थी कि खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने कोई नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 200 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस इनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। और आपके बेटे को यहाँ रोटियाँ ठंडी लगी और उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। पूजा हाँफ रही थी। पूजा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, इतनी छोटी सी बात। पूजा ने अपने पिता की बात को बीच में काट कर कहा, ये छोटी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई थी? रसमलाई पनीर ये सब खाना बनाने वालों का काम है। आपने दिल खोलकर और हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही होगी तो खाना बनाने वालों की तरफ से होगी। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रही हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वो बाजार अकेली जाएंगी, क्या जा पाएंगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वो खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। ये बात इनकी समझ में नहीं आई। इसके बाद पूजा के पिताजी ने पूजा के सर पर हाथ फेरा। कहने लगे, अरे पागल, तू बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, तू शांत हो जा।
तभी संजीव ने आकर पूजा के पिता के हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। ये कहते हुए संजीव रो पड़ा, उसका गला बैठ गया था। इसके बाद पूजा के ससुर जी ने आगे बढ़कर पूजा के सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बड़ा दयालु है, उन्होंने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी शायद इसीलिए कि वो तेरे जैसी बेटी मेरी नसीब में लिखना चाहते थे। अब मेरी बेटी, इन नालायकों को माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी पूजा मुझे लौटा दे। और इसके बाद राम किशन जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे और पूजा के आगे सर झुका दिया था। पूजा ने अपने ससुर जी के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, बाबूजी। राम किशन जी ने कहा, बाबूजी नहीं पिताजी। इसके बाद पूजा भी भावुक होकर राम किशन जी के गले लग गई। राम किशन जी भी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे और अब पूजा राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ आई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वो आंगन जिस पर कल तक वो चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी और पेड़ पर अपना घरौंदा बनाने। साथ संगत जी, ये साखी सुनाते हुए हमारे मन में उस व्यक्ति के बारे में विचार आ रहा है जिसने बेटी को सबसे पहले पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी तो माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं होती। कभी हम शादी में जाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा और कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई आसान बात नहीं होती, इसलिए कभी भी खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रस मलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़के की उम्र होती है। ये भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान और जीवन का सपना होता है। और बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है और उन्हें पकने में सालों लगते हैं। इसलिए बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। और अगर आज की ये साखी और ये सभी बातें आपको अच्छी लगी हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा कदम होगा बेटियों के सम्मान के लिए। तो आज की साखी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।